तो देखिए इसमें नंबर लिखेंगे तो थोड़ी देर हो जाएगी, तो मैं जल्दी करने की कोशिश करता हूँ। तो ए के बाद क्या है, एक छोड़ा हमने, ए के बाद बी छोड़ा, सी आ गया, सी के बाद यहाँ पे कुछ नहीं छोड़ा है, डी के बाद क्या है, ई एफ छोड़ा तो जी आ गया, यहाँ कुछ नहीं छोड़ा, एच के बाद आई जे के 3 छोड़े तो एल आ गया, एल के बाद कुछ नहीं छोड़ेंगे तो आगे क्या आएगा, एम आएगा, एम के बाद क्या छोड़ेंगे, 3 छोड़ दिए पीछे तो आगे 4 छोड़ेंगे, एन ओ पी क्यू ये छोड़ दिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा एम आर। आगे मैं ऐसे दिखाने के लिए बता रहा हूँ, वैसे आपको करना नहीं एग्जाम में। इसके बाद क्या होगा, डायरेक्टली एस, उसके बाद क्या है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स 5 छोड़ेंगे, जहाँ 4 छोड़े थे तो वाई ही आएगा, जो हमारा ये सही आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से करना है, क्योंकि ज्यादातर ऑनलाइन एग्जाम होते हैं तो लिखने की कम से कम आदत बनानी है। ठीक है, आगे देखते हैं। कथन ये दे रखा है और ये 3 कथन दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद हमको ये बताना है कि इनमें से ये कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये भी एक पजल टाइप का क्वेश्चन है। तो v a से छोटा नहीं है, ये पहला स्टेटमेंट है। तो v छोटा नहीं है तो v क्या हो सकता है, या तो बराबर हो सकता है या क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। तो बड़े के लिए मैं v को ऊपर रख दूंगा, a को नीचे रख दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो v a से छोटा नहीं है, इसको मैंने कैसे लिखा, या तो बराबर होगा या v बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 2 केस बनते हैं। अगला क्या है, d v से छोटा है। अब d क्या है, v से छोटा है तो d नीचे आएगा, तो या तो d इस केस में यहां पे आ जाएगा। अब v से छोटा है तो ये हो सकता है, ये इन दोनों के बीच में भी आ सकता है, या क्या हो सकता है, ये इसके भी नीचे आ सकता है। मतलब क्या है, हो सकता d v से छोटा दे रखा है तो हो सकता है a से बड़ा हो या a से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, 2 केस बनते हैं। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला स्टेटमेंट देखते हैं। a d से छोटा है, तो a d से छोटा है तो इसमें क्या है, a बड़ा बन रहा है तो ये गलत हो जाएगा। इसमें क्या है, a d से छोटा है तो ये तो सही है। इसमें भी a d से बड़ा है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ क्या दे रखा था, a d से छोटा है, तो a d से छोटा सिर्फ इस केस में आ रहा है, तो ये दोनों गलत है, ये हमारा सही हो जाएगा। अभी स्टेटमेंट देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। d a से छोटा है तो d a से छोटा नहीं, d a से बड़ा है, तो ये गलत हो जाएगा। a v और d से छोटा है, तो a जो है v और d से छोटा है, ये हमारा स्टेटमेंट सही, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, a v से लंबा है, a v से लंबा नहीं है, a छोटा है, तो ये भी गलत। आगे चेक करने नहीं है, वैसे मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। d a और v से छोटा है तो d a और b के बीच में छोटा नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में एक भी कोई ज्यादा डिफिकल्ट शब्द नहीं दे रखे हैं। v इज नॉट शॉर्टर देन a, तो इसको ऐसे हमने रिप्रेजेंट कर लिया, बराबर हो सकता है या फिर छोटा हो सकता है। फिर d शॉर्टर देन v, तो d बीच में भी आ सकता है या नीचे भी आ सकता है। और a शॉर्टर देन d, तो a क्या है, इससे ये दोनों एलिमिनेट हो गए, पहले और तीसरे केस, और ये वाला आंसर आ जाएगा। उसके बाद सिर्फ चेक किया इसका आंसर क्या है हमारा, सेकंड वाला। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो एनालॉजी ये वाली सॉल्व करना है, इनके क्या है, नंबर डाल के देख ले रहे हैं इसमें। तो C का 3 होता है, D का 4 होता है, G का 7 होता है, A का 1 होता है, O के बाद P, तो मतलब P 16 हो जाएगा और Q 17 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारे C का G से क्या बन रहा है, 3 से 7 जाने में +4 हो रहा है, और 4 से 1 जाने में क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। ठीक है, तो उसी तरह 16 से अगर मैं +4 कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 किसका होता है, ये जो टी वाले से याद करते हैं तो ये टी का होता है 20, तो टी का पहला एक ही में आंसर आ रहा है, यही आंसर हो जाएगा। बाकी समझाने के लिए मैं दूसरा भी निकाल देता हूँ। 17 से अगले के लिए क्या करेंगे हम, -3 करेंगे तो ये 14 हो जाता है, तो ओ पी एन ओ, तो ये एन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा टी एन बन रहा है, टी एन, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले में +4, दूसरे में -3 हो रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। ठीक है, तो ये बी का 2 होता है, इसका जेड का 26 होता है, डब्लू 23, एस टी तो ये 19, एन ओ तो ये 14। अच्छा, ये ऐसे ऑप्शन यहाँ लिखने में थोड़ी गलती होगी। ठीक है, ये वाला निकालना है हमको, तो इसमें देखते हैं। तो देखिए ये जेड के बाद ए आता है फिर बी आता है, तो यहाँ पे क्या है, 1 का अंतर दे रखा है हमें, 1 का नहीं 2 का अंतर दे रखा है। क्या z के बाद a, अगर ये z 26 है तो अगर आगे बढ़ते हैं तो a 27 और b 28 हो जाता है। ठीक है, इसको 28 मान सकते हैं, तो अंतर 2 का आ गया।
26 से 23 में जा रहे हैं तो 3 का अंतर आ रहा है, ऐसे इधर 4 का, इधर 5 का, तो अगले वाला जो नंबर होगा उसमें कितने का अंतर हो जाएगा, 6 का अंतर हो जाएगा, 6 का अंतर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 किसका होता है, ABCDEFGH, तो ये क्या है, H होता है, तो अगला सीरीज जो होगा वो H हो जाएगा। ठीक है, सॉरी इसमें ऑप्शंस में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए लॉजिक का हमें ये दे रखा है कोड ऐसे करके, तो इसमें ये देख के पता चल रहा है इनको रीअरेंज करा गया है कि इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं है। ठीक है, तो लॉजिक को कैसे रखा है, LOGIC। ठीक है, तो फ्रूट को कैसे लिखेंगे, FRUIT। ठीक है, ऐसे ही लिखना है, इसमें अगर नंबर डालोगे तो फालतू में टाइम वेस्ट होगा। IUTRF ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या किया मैंने, LOGIC का देख लिया कैसे बनना है, इधर से उल्टा उल्टा, बीच में छोड़ा, इधर से उल्टा उल्टा, फिर लास्ट वाले को बीच में लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही करके ये मैंने क्या किया, FRUI इधर और T इधर। ठीक है, ऐसे ही करना है, ज्यादातर कम से कम लिखने की कोशिश करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कथन निष्कर्ष का फिर क्वेश्चन आ गया, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है रेलवेज के लिए खास करके। ठीक है, स्टेटमेंट दे रखा है, सभी दवाओं के दुष्प्रभाव होते हैं, इसलिए दवाएं लेते समय अंतर्निहित जोखिम होता है। ठीक है, अंतर्निहित जोखिम होता है सभी दवाओं के लिए, ये कथन है। निष्कर्ष देखते हैं, कोई भी दवा साइड इफेक्ट के जोखिम के बिना नहीं होती है, ये सही बात है, हर एक में साइड इफेक्ट होता है, यही हमारा इससे निष्कर्ष निकल रहा है। ठीक है, दुष्प्रभाव होते हैं उसका मतलब क्या, इंग्लिश में साइड इफेक्ट वही हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा निष्कर्ष सही है। ऑल ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट्स, नो मेडिसिन इज विदाउट रिस्क ऑफ साइड इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ साइड इफेक्ट होते हैं, साइड इफेक्ट के बिना नहीं है कोई दवा, तो दोनों का मतलब एक ही निकल रहा है, तो ये निष्कर्ष क्या है, सही है इसका। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन क्या अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। औषधियां चीजों को बीमार से भी बदतर बना देती हैं, तो क्या है मतलब ये गलत है। क्यों कि औषधि कोई बीमार से भी ज्यादा बदतर नहीं बनाती है, अगर बीमार से बदतर बनाती है तो कोई भी मेडिसिन यूज क्यों ही करता। यहाँ लिखा है ड्रग्स कैन मेक थिंग्स वर्स देन डिजीज, तो ड्रग्स का मतलब यहाँ पे मेडिसिन से है। ठीक है, दवाई से है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, दवा खाने से बेहतर होते हैं, बदतर नहीं होते हैं। ठीक है, तो पहला सही है निष्कर्ष, दूसरा गलत है। तो पहला सही दूसरा गलत मतलब केवल एक अनुसरण कर रहा है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन 1 केवल एक अनुसरण कर रहा है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है, तो यहां दे रखा है एक्स डब्लू का पुत्र है, तो एक्स क्या है, डब्लू का पुत्र है, तो डब्लू का पुत्र एक्स दे रखा है, इसलिए एक्स के बारे में हमें पता है कि ये क्या है, मेल है, यानी कि पुत्र है तो लड़का है ये। ठीक है, और डब्लू वी का भाई है, तो डब्लू वी का भाई है मतलब क्या, डब्लू मेल हो जाएगा यहाँ पे, वी का भाई है। ठीक है, वी के बारे में नहीं पता अभी। वी यू की बहन है, जो वी है वो यू की बहन है, मतलब क्या है, वी फीमेल हो जाएगी, यू की बहन में यानी कि औरत हो जाएगी। यू के बारे में भी नहीं पता कुछ। आगे क्या पूछ रहे हैं, यू एक्स से किस प्रकार संबंधित है, तो यू का संबंध एक्स से पूछा है, तो जिसका संबंध पूछा होता है उसका हमको पता होना चाहिए मेल है या फीमेल है, आदमी है या औरत है। अगर नहीं पता होता है तो उसका हम संबंध निर्धारित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से आपका चाचा या चाची, मामा या मामी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, इसलिए निर्धारित नहीं हो सकते, इसलिए ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा करेक्ट। इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं, एक्स इज सन ऑफ डब्लू, तो यहाँ एक लाइन से दिखा दिया है, डब्लू इज ब्रदर ऑफ वी, डब्लू वी का ब्रदर हो गया, वी सिस्टर ऑफ यू, तो वी ये दिखा दिया, वी के ऊपर माइनस लगा दिया सिस्टर, इसलिए इन पूरे केस में हमें यू का पता नहीं है कि ये माइनस है या प्लस है, मेल है या फीमेल है, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, यू का रिलेशन एक्स से पूछा है, एक्स का यू से पूछा होता तो आ जाता आंसर, लेकिन यू से एक्स का पूछा है, इसीलिए आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा, इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये ध्यान रखना होगा कि किसका हमको जेंडर यानी कि मेल फीमेल ये दिया है या नहीं दिया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है काफी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इलिटरेट का एजुकेटेड दे रखा है, तो फ्लड का क्या होगा, तो इलिटरेट यानी जो पढ़ा लिखा नहीं हो तो वो एजुकेटेड, उसका उल्टा एजुकेटेड होता है। उसी तरह फ्लड का क्या होता है, ड्रॉट होता है। हिंदी में देख लेते हैं, निरक्षर जिसने एक भी अक्षर नहीं पढ़ा है तो
उसका शिक्षित है, उल्टा दे रखा है, तो बाढ़ का क्या हो जाएगा, सूखा हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाने के लिए गड़बड़ी वाले अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करना है। तो इनको क्या करना है, दोबारा से व्यवस्थित करना है, और उसके बाद क्या करना है, उस शब्द का चयन करें जो बाकी से अलग है। ठीक है, पहले व्यवस्थित भी करना है इनको दोबारा से, उसके बाद ऑड वन आउट करना है हमें। ठीक है, जो औरों से भिन्न है जो। ठीक है, तो इसका देखता हूं मैं, FARM तो ये फार्म बन रहा है इसका FARM। अच्छा, हिंदी वालों के लिए भी यही ऑप्शन में दे रखा है, हिंदी में कुछ नहीं दे रखा है, तो इसी को बनाना पड़ेगा आपको। इसका हो जाएगा लैंड, LAND CPLAKPKC क्लैप बन रहा है इसका, और कुछ नहीं बन रहा है। PLANT प्लांट, इसका प्लांट बन जा रहा है। ठीक है, प्लांट। ठीक है, तो इसमें दिख रहा है हमको साफ साफ के फार्म, लैंड और प्लांट जो है ये खेती से रिलेटेड है, क्लैप ये रिलेटेड नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट है, खास करके अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो ऐसे क्वेश्चनों में तुक्के मारने की जरूरत नहीं है और टाइम वेस्ट भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन को छोड़िए, नेगेटिव मार्किंग होती है क्योंकि। ठीक है, आगे देखते हैं। ADC की वैल्यू दे रखी है 12, BEC की निकालनी है। तो ADC का अगर मैं नंबर डालता हूं तो D का होता है 4 और C का 3। तो इससे दिख रहा है साफ साफ कि इनको मल्टीप्लाई कर दूं मैं 4 3 का, और 1 से भी कर दूं तो 12 ही आ रहा है। तो 1 4 3 का मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा है। तो इधर देखता हूं क्या दे रखा है, ये दे रखा है 2 5 3। तो इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या 2 5 10 और 3 30। तो इसका आंसर 30 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। BC का इकलौता पुत्र है। तो C का पुत्र दे रखा है B, पुत्र दे रखा तो यहाँ प्लस लगा दिया है। C के बारे में कुछ नहीं पता है, ये इसका पिता है या माता है। ठीक है, जिसकी कोई पुत्री नहीं है, तो इसकी कोई पुत्री नहीं है। ठीक है, मतलब B की कोई बहन नहीं है। ठीक है, K C के पोते की पत्नी है। तो K क्या है, C का पोता कौन होगा, इसका बेटा हो जाएगा, क्योंकि इसकी C की कोई बेटी तो है नहीं। ठीक है, इसका बेटा हो जाएगा। तो K कौन है, C के पोते की पत्नी, ये उसका पोता हो गया, इसकी पत्नी हो जाएगी कौन, K। क्या, दोबारा से पढ़ देता हूं। K C के पोते की पत्नी है। K कौन है, C का पोता यानी B का बेटा, क्योंकि B की कोई बहन नहीं है, तो इसी का बेटा होगा, और उसकी पत्नी है कौन, K। ठीक है, पूछा क्या है, B K का क्या लगता है। ठीक है, ये बताना है। तो B का K से रिलेशन बताना है, मतलब B का हमें पता होना चाहिए। तो B क्या हो जाएगा, K का क्या हो जाएगा, उसका ससुर हो जाएगा। कैसे, B के बेटे की पत्नी है K, तो B क्या हो जाएगा, उसका ससुर हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं एक बार जल्दी से। B इज द ओनली सन ऑफ C। तो यहाँ पे ओनली सन दे रखा है, तो B C का सन नीचे लिख दिया। Who has no daughter, इसकी कोई डॉटर नहीं है। K is the wife of grandson of C। तो C का ग्रैंडसन ये हो गया, ग्रैंडसन ये हो गया, उसकी वाइफ K हो गई। ठीक है, उसके बाद B का K से रिलेशन बताना है, तो B K का क्या हो जाएगा, फादर इन लॉ यानी कि ससुर हो जाएगा। ठीक है।